कहा जाता है कि आप कितना भी धनवान क्यों न हो, मगर आप एक दिन की नींद नहीं खरीद सकते। सच है, सही है। क्योंकि हमें नींद के लिए उसके अनुकूल भाव को उत्पन्न करना होता है, न कि उसमें पैसे की, धन की कोई आवश्यकता होती है। और आप जान लें कि नींद के दम पर यानी योग निद्रा में जा कर के अगर आपने अभ्यास कर लिया अपने समय को, और बहुत ही ताकतवर आप बन सकते हैं। कहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको 21 दिन का एक प्रयोग बता रहा हूँ। इसको आपको समझना होगा। आप ध्यान रहे कि आप जब रात को सोते हैं, जब आपको स्वप्न आती है, आपका लीवर एक्टिव रहता है, काम करता रहता है, तो आप योग निद्रा में नहीं जा सकते हैं। योग निद्रा में सबसे पहले आपकी समय की बचत होती है, क्योंकि आप 4 घंटे में अपने नींद को योग निद्रा में जाकर पूरा कर सकते हैं, जबकि साधारण नींद के लिए आपको 7 से 8 घंटे की समय की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको एक कड़े अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जब इस अभ्यास को आप मात्र 21 दिन करेंगे तो आप इसके फल को, आप इसके रिजल्ट को आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सोने से 2 घंटे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी कि बहुत लोग हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती करके उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का उठने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप ज़बरदस्ती करके अपने आप को उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी नींद खुलती है, उठते हैं, तब आप उसके ऊर्जा का भरपूर उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं और सारे असीम जो शक्ति है तत्व को आपको जानने में सहायता मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको योग निद्रा में जाने से पहले यानी बिस्तर पर जाने से पहले 2 घंटे की जो तैयारियां हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उस तैयारी को आपको समझना होगा। यदि आप उस तैयारी को नहीं समझते हैं तो आप योग निद्रा में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन का दिनचर्या जो है इतना जटिल है कि हम लोग जब बिस्तर पर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जाते जाते हम गहरे नींद में प्रविष्ट कर जाएंगे। ये असंभव है। नींद एक ऐसी कला है कि उसके लिए आपको 2 घंटे पहले उसकी तैयारी जब करके आप सोने जाएं तब उसका मज़ा ही अलग है और आप शक्तिशाली हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए आपको ये 2 घंटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको समझना चाहिए। 2 घंटे में कहिए क्या करना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई दफ्तर से आते हैं, कोई मजदूर टाइप के हैं, जो भी हैं, पठन पाठन करते हैं, विद्यार्थी कुछ भी हैं, आप जब भी सोते हैं, मान लीजिए कि आप 9 बजे सोना आपको बिस्तर पर जाते हैं, तो आपको 7 बजे से उसकी तैयारी आपको करनी होगी। ये अलग बात है कि जब आप कुछ कैजुअली यानी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कामों में है, उस समय आप ये अभ्यास को मत कीजिए, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा सा समय की पाबंदी रहेगी शुरू में, क्योंकि ये जो 2 घंटे जो लगेंगे, बाद में 2 घंटे आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही ईजिली आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए शुरू में आपको इसके लिए थोड़ी समय की आवश्यकता होगी। उसको हालांकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर भरपाई उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी दफ्तर से में काम करते हो या जो मजदूर टाइप के लोग हो, चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी नौकरी करते हो, जब घर पर आएँ, मान लीजिए कि 7 बजे घर पर आते हैं, तो 7 से 9 के बीच, 9 बजे उनको बिस्तर पर जाना है या 10 बजे बिस्तर पर जाना है, तो उनको सबसे पहले तैयारी के बारे में ये करना है कि सबसे पहले वहाँ से मन से अपने भाव लाना है कि मैं जो काम करके आया हूँ उस काम से मैं संतुष्ट हूँ, उसको मैं छोड़ रहा हूँ वहीं पर। एकदम धीरे धीरे कहाँ लाना है, ऐसे आप लाने का प्रयास करेंगे तो आएगा नहीं। सबसे पहले आप गुनगुना पानी थोड़ा सा एकदम उससे आप नहाएं और नहा करके इसमें इस भाव को उत्पन्न करें कि आज मैं अच्छा से काम किया हूँ और कल भी अच्छा से काम करूँगा। ये सब कुछ नहीं, और मुझे आज अच्छी गहरी नींद लेनी है और जीवन में कुछ करने के लिए मुझे आज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और मुझे गहरी नींद आ जाएगी तो मैं अवश्य उठ जाऊँगा। और अपने आप को हल्का शिथिल करना है गुनगुने पानी में। आप ठंडे पानी में नहीं उसको नहाना है, गुनगुने पानी में नहाएं। इसके बाद ध्यान रखें आपका भोजन का गहरे नींद से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जैसा आप भोजन करेंगे, आप कभी ऊट पटांग भोजन करके देखेंगे, आपको स्वप्न आपको ज़्यादा आएगी जब लीवर पर ज़्यादा जब लोड पड़ता है। क्योंकि जब जितने आप कड़े भोजन करते हैं, यानी कड़ा भोजन किसको बोलेंगे, जो भोजन को बनाने में हमें ज़्यादा शक्ति की, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है पकाने में, वह भोजन
अधिक देर तक हमारे लीवर में रहती है, वह इतना जल्दी पचने का नाम नहीं लेती है। जैसे कि आप रोटी को आप देखिए बनाने में, पकाने में थोड़ा समय लगता है, तो ये जाकर लीवर में भी देर तक रहता है। घी, मांस, ये सब लीवर में पचने में बहुत समय लेती है, और सब जैसे कि चावल, खिचड़ी, इसके तुलना में। इसलिए तो सबसे पहले बात है कि उस भोजन को आप लें जो भोजन पकने में कम समय लेती है। जो पकने में कम समय लेगी वो पचने में भी कम समय लेगी। जब पचने में कम समय लेगी तो लीवर को, देखिए आयुर्वेद में 4 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद मान के चलिए अंतिम खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग आज जिस तरीके से व्यस्त दिनचर्या है, हम लोग मानेंगे नहीं खाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जितना भी पार्टी डिनर है लोग तो नाइट में ही करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि हमको हल्का से हल्का भोजन लेना है। हल्का से हल्का भोजन, वो भी एकदम गर्दन तक नहीं खाना है, इसके एक सीमा है। ढंग से वहाँ तक खाएं जितना कि मतलब कंफर्टेबल महसूस हो उतना खा लिए। इसके बाद आप गुनगुना पानी से नहाए, इसके बाद खाए। इसके बाद आप बिस्तर पर गए, बिस्तर पर जाकर के आपको वहाँ पर एक परफ्यूम का यूज करना है। कोई भी आपको, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सर्वे से मैं आपको ये बात को रख रहा हूँ। आप इस सर्वे को और ये वैज्ञानिक कारणों का आप समझ करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये समझने के आपके पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से समझते हैं। तो आप एक परफ्यूम को, जो आपको परफ्यूम पसंद हो, उस परफ्यूम का आप प्रयोग करें, और उस परफ्यूम का प्रयोग उस कमरे में करें। और सोचें कि हम, अगर आपके साथ कोई सोता है तो भी, नहीं सोता है तो भी, आप सोचें कि मैं सिंगल सो रहा हूँ। हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं सिंगल हूँ। और ये आपको इस सृष्टि संचालक से प्रार्थना करनी है कि मुझे गहरी नींद दे और मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहता हूँ। हल्का भोजन, गुनगुना पानी से नहाना, हल्का भोजन, ये कोई एक परफ्यूम का प्रयोग करना। और अगर संभव हो तो जिस एरिया का आपको कोई म्यूजिक पसंद है, उस हल्की म्यूजिक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और आप इस तरीक़े से दोहराएंगे अपने मन में और शरीर को एकदम शिथिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम मर चुके हैं। देखिए, नींद में आप योग निद्रा में तभी प्रवेश कर रहे हैं जब आपको वहाँ पर कोई भी व्यक्ति को आपको सांस की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही है, यानी लगा हुआ है जैसे कि आप मर चुके हैं। तो इसी को योग निद्रा माना जाता है। और योग निद्रा का बहुत बड़ी एक खासियत है कि 4 घंटे में नींद को पूरी तरह से पूरा कर लेता है। हम बहुत तरोताज़ी महसूस करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें आप उठ सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तभी आपको फ़ायदा है जब आप प्रेशर में नहीं उठते हैं, स्ट्रेस में नहीं उठते हैं, दबाव में नहीं उठते हैं, स्वतः आपकी नींद खुलती है। और उस बिस्तर पर आपको ये प्रार्थना करना है कि हे सृष्टि संचालक, जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उस आइडिया से प्रार्थना करें कि बस हमको ब्रह्म मुहूर्त में आप जगाएं और गहरी मुझे नींद दें। इस चीज़ को दोहराते दोहराते सो जाना है। इस प्रयोग को आप जब 21 दिन मात्र करेंगे तो आपको योग निद्रा में सोने, योग निद्रा में उतरने आ जाएगी। और आप अपने समय को बहुत अच्छा से, देखिए ना, जहाँ की 7-8 घंटे में अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, आप मात्र 4 घंटे में इसको तय किया जा सकता है। अब बाद में आपको इतना आसान ये हो जाएगा कि 21 दिन के बाद कि आप इसको स्वतः अपने आप, ये आपके हैबिट में आ जाएगा और इसको ईजिली आप कर सकते हैं। और जब इसको करेंगे तो इसका आप बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि आपका मेमोरी भी बढ़ेगा। और सुबह सुबह कोई भी जो इम्पोर्टेंस आपका काम है उसमें करें। और ध्यान रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आधा घंटा 20 मिनट का ध्यान आप अवश्य करें, तब जा करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा। इसलिए योग निद्रा और भोजन का गहरा संबंध है। इस सबको समझिए और अपने अभ्यास से अपने जीवन को लाभान्वित करने का प्रयास करें और आपको बहुत ही